बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हम आज एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और आज के इस टॉपिक का नाम है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये दो टाइप्स हमने वर्ब की डिस्कस करनी है। आज वर्ब की जिन टाइप्स को डिस्कस करना है व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर बताता चलूँ। एक टाइप है हमारे पास मेन वर्ब और दूसरी टाइप है हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज हमने इन दो टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करना है। इससे पहले व्यूवर्स के हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी शमा पहुँच सके। तो व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे साथ वाइट बोर्ड पे फोकस करें तो मैंने मेन वर्ब की डेफिनेशन वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, इसे रीड करते हैं। अ वर्ड दैट इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसा वर्ब जो होगा, कोई भी ऐसा वर्ड या जो के सेंटेंस के अंदर मेन इंपॉर्टेंस का हामिल होगा, कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी भी जुमले के अंदर मेन इंपॉर्टेंस, ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, इज़ कॉल्ड मेन वर्ब। उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। कोई भी ऐसा लफ्ज़ या कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी भी जुमले के अंदर बुनियादी अहमियत का हामिल होगा, मेन इंपॉर्टेंस होगी जिस वर्ड की या जिस वर्ब की जुमले के अंदर, तो हम कहेंगे वो वाला वर्ब आपका मेन वर्ब है। ठीक है। मेन वर्ब के और भी बहुत सारे नाम हैं। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, और मेन वर्ब को आप लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। एक दफ़ा फिर व्यूवर्स मैं बताता चलूँ कि मेन वर्ब क्या होता है कि किसी भी जुमले के अंदर अगर अकेला वर्ब दिया गया है, एक ही वर्ब मौजूद है, किसी भी जुमले में अगर एक ही वर्ब दिया गया है तो वही वर्ब आपका मेन वर्ब होगा। पहली बात, कोई भी जुमला आपको दिया गया है और उसमें सिर्फ एक ही वर्ब है तो वही वर्ब आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और उस मेन वर्ब को आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं, आप उस मेन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, आप उस मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं, आप उसी मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। ये सारे मेन वर्ब की ही नाम हैं। तो अगर अकेला एक ही वर्ब दिया गया है किसी जुमले में तो वही वर्ब आपका मेन वर्ब है। अगर एक से ज़्यादा वर्ब दिए गए हैं जुमले के अंदर तो फिर हमने देखना है कि उन दिए गए वर्ब में से ज़्यादा अहमियत का हामिल वर्ब कौन सा है, उन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस सेंटेंस के अंदर किस वर्ब की है, वही वर्ब जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी या ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, वो वर्ब आपका मेन वर्ब होगा उस जुमले के अंदर। इसकी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब इस एग्जांपल्स को अगर देखें, अली इज़ इल, पहली एग्जांपल में हमारे पास अली इज़ इल जो एग्जांपल है, इसके अंदर इज़ जो है हमारे पास ये वर्ब है और इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब हमें नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम कह सकते हैं इस जुमले में चूंकि एक ही वर्ब है तो यही वर्ब आपका मेन वर्ब है। इसी वर्ब को हम मेन वर्ब कहेंगे, इसी वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, या फिर इसी वर्ब को हम ऑर्डिनरी या लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। इसी तरह से अगर आगे देखें, ही इज़ ईटिंग मैंगो। अब इस जुमले के अंदर दो वर्ब दिए गए हैं, एक इज़ वर्ब है और एक ईटिंग वर्ब है, लेकिन मैंने सर्कल किया हुआ है मेन वर्ब को और वो मेन वर्ब ईटिंग को शो किया है मैंने। कैसे मैंने ईटिंग को शो किया? क्योंकि इज़ और ईटिंग में से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस जुमले के अंदर ईटिंग की है। ईटिंग इज़ ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन दिस सेंटेंस। तो ईटिंग की इंपॉर्टेंस इस सेंटेंस के अंदर ज़्यादा है इन दो वर्ब्स में से, तो लिहाजा ईटिंग आपका मेन वर्ब होगा। तो हमने देखा इस डेफिनेशन के अंदर कि मेन वर्ब कोई भी ऐसा वर्ब होता है जो किसी भी जुमले के अंदर जो है बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। और अगर किसी जुमले में एक ही वर्ब दिया गया है तो वही एक वर्ब आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अगर
एक से ज़्यादा वर्ब दिए गए हैं तो फिर हमने डिसाइड करना है, हमने देखना है किस वर्ब की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो वर्ब आपका मेन वर्ब कहलाएगा। और मेन वर्ब की नाम हमने पढ़े कि मेन वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, एक्सिलरी वर्ब को हम आसान लफ्ज़ों में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। अ वर्ड दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब की हेल्प करता है, किस चीज़ के हवाले से, टू फॉर्म अ टेंस, के टेंस बनाए। जब कोई भी ऐसा वर्ब या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि मेन वर्ब की हेल्प करे टेंस की फॉर्मेशन में, टेंस बनाने में हेल्प करता हो, ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब की टेंस बनाने में हेल्प करे, उस वर्ब को आप एक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखें। अब एग्जांपल नंबर 1 के अंदर आई एम रीडिंग है, इसमें एम एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से ही वाज रीडिंग, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से शी विल रीड, इसमें विल जो है विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब पहले एग्जाम्पल में दोबारा आता हूँ। आई एम रीडिंग में मैंने कहा एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है मेन वर्ब की टेंस फॉर्मेशन में। आप देखें एम किसकी हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब इसमें रीडिंग है, तो एम रीडिंग की हेल्प कर रहा है एक टेंस को कंप्लीट करने में। आई एम रीडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, किसकी, मेन वर्ब की, रीडिंग की। इसी तरह से वाज हेल्पिंग वर्ब है जो कि हेल्प कर रहा है मेन वर्ब रीडिंग की, किसमें, टेंस फॉर्मेशन में। टेंस कौन सा बन रहा है, ही वाज रीडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं मेन वर्ब को कि वो टेंस फॉर्म करें, ठीक है। इसी तरह से दूसरा काम क्या करते हैं, ना सिर्फ ये टेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, बल्कि ये दूसरा काम क्या करते हैं, ये वॉइस जो है वॉइस की फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। अब वॉइस क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने जो फ्यूचर के लेक्चर हैं जिसमें हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को भी डिस्कस करेंगे, उनमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि वॉइसेस क्या होते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त मैं आप लोगों को शॉर्टकट ये बता देता हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब का दूसरा फंक्शन ये भी होता है कि ये वॉइस बनाते वक्त भी हमारे काम आते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ही ईट्स मैंगो। अब इसका जब मैंने वॉइस बनाया पैसिव वॉइस, तो दी मैंगोज आर ईटन बाय हिम। अब देखें आर यूज़ हो रहा है, इसमें किसके लिए यूज़ हो रहा है, आर ईटन बाय हिम। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो हमें इस डेफिनेशन से ये पता चला कि हेल्पिंग वर्ब एक तो मेन वर्ब की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा ये वॉइस चेंज करते वक्त वॉइस फॉर्मेशन के दौरान भी हमारी हेल्प आउट करते हैं। तो आज व्यूअर्स हमने ये सीखा मेन वर्ब क्या होते हैं और एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, और दोनों को इन डिटेल एग्जांपल्स के साथ हमने सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का आपका सवाल होता है तो व्यूअर्स आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्ब की फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।